Hello students, as we have discussed our chapter number 2 of history first part in yesterday class, so today we will continue our class same chapter number 2. Next our topic is Prashastis and land grants. Prashastis contain details that may not be literally true. प्रशस्तिस का मीनिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं तारीफ़, प्रेज़. तो जो किंग्स थे उनको अपनी तारीफ़ करवाना, अपनी तारीफ़ खुद से ही करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. बट जो प्रशस्तिस है, ये जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, इनमें जो डिटेल दी गई हैं, दीज मे नॉट बी लिटरली ट्रू, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्व्स. ये हमें बता रही है कि रूलर्स हमें अपने आप को कैसा दिखाना चाहते थे. दे वॉन्ट दैट दे शुड बी शोन एज वैलियंट, विक्टोरियस वॉरियर्स, योद्धा, वीर योद्धा. इस तरीके से वो अपने आप को दिखाना चाहते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण्स. और ये जो प्रशस्तिस होती थी, इनको कौन लिखता था? ब्राह्मण्स लिखते थे, वो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में किंग्स की हेल्प करते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द अचीवमेंट ऑफ नागभटा. ठीक है. मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिस. वी हैव रीड अबाउट प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर सामू. लास्ट ईयर हमने अपनी लास्ट क्लास में 6th क्लास में समुद्रगुप्ता के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी प्रशस्ति के बारे में. वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश. एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी है वो हमें ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ मिली. विच डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयट्स ऑफ नागभटा, अ प्रतिहारा किंग. जो हमें नागभटा के एक प्रतिहारा किंग के बारे में बता रहा है. द किंग ऑफ आंध्र सेंधवा सिंध. ठीक है. विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा. किंग ऑफ आंध्रा सेंधिवा जो सिंध से है, विदर्भा जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है, और कलिंगा जो उड़ीसा का पार्ट है. दैट फेल बिफोर हिम इवन ही वॉज अ प्रिंस. ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा. उसने चक्रयुद्धा से युद्ध जीता था. द रूलर ऑफ कनौज. ही डिफीटेड द किंग ऑफ बंगा पार्ट ऑफ बंगाल. अनारता पार्ट ऑफ गुजरात. मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. कीर्ता फॉरेस्ट पीपल. तुरुष्का टर्क से जो वत्स मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. तो ये वो विक्ट्रीज उसकी एक्सप्लेन की गई हैं जो उसने जीती थी. ठीक है. नेक्स्ट, किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड. हम प्रशस्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने अभी ऊपर देखा था कि प्रशस्ति इसको कौन लिखता था? ब्राह्मण्स लिखते थे. और ये जो राजा होते थे, ये ब्राह्मण्स को कई बार लैंड भी ग्रांट देते थे, मीन्स एक गिफ्ट के तौर पर लैंड दे देते थे. और इन्हें इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि इन लैंड्स के ऊपर उन्हें कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ते थे. दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. और ये जो लैंड्स उन्हें मिलती थी, ये उनको कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो राजा आदेश देते थे, ऑर्डर देते थे इन्हें लैंड ग्रांट का, तो ये उन्हें कॉपर प्लेट पर लिखते थे. अब कॉपर प्लेट पर क्यों लिखते थे? क्योंकि ये ब्राह्मण्स बहुत स्मार्ट थे. ये जानते थे विच वर गिवन. ये जानते थे कि इनके बाद अगर आगे कोई राजा आया और हम फिर उन्हें रिटन रिकॉर्ड दिखाना है, तो वो तांबे की प्लेट के ऊपर, कॉपर प्लेट को हम दिखा सकते हैं, जो कि बहुत टाइम तक मेंटेन करके रखी जा सकती है. इन्हें इन लैंड्स का बहुत फ़ायदा होता था, टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, ऑनर बन जाते थे इस तरीके से. वट वॉज गिवन विद लैंड. लैंड के साथ क्या दिया जाता था? दिस इज़ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास. ये एक तमिल का पार्ट है, तमिल की स्टोरी ही है, जहाँ पर लैंड ग्रांट दी गई थी, चोलास ने दी थी. वी हैव डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज ऑफ लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट्स एज वेल एज बाय प्लेइंग थॉर्नी बुशेस. This is what the land contain: fruit-bearing trees, waterland, gardens, orchard, trees, well-open spaces, pasture land, a village, ant hill, platform, canals, ditches, rivers, silt-laden lands, tank, granaries, fish pond, beehives, deep lakes. तो he who receive the land can collect taxes from it. तो एक फार्म, एक अगर ब्राह्मण को एक लैंड में अगर इतना सब कुछ मिलता है, तो वो कितना कुछ अर्न कर सकता है इनसे. ही विल रिसीव लैंड, कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट. ही कैन कलेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन, टैक्स ऑन बीटल लीव्स, दैट ऑन वूवन क्लोथ्स एज वेल एज ऑन व्हीकल्स. वो लार्ज रूम्स बना सकते हैं, स्टोरीज, अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग. ही कैन प्लांट ट्रीज, थॉर्नी bushes if necessary. He can get canals constructed for irrigation, should ensure that water is not wasted.
सो कितना कुछ है जो वो यहाँ पर बिल्ड कर सकते थे. सो अनयूजुअली फॉर द 12th सेंचुरी वॉज ए लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर. सो ये जो 12th सेंचुरी थी एक लॉन्ग संस्कृत पोएम की तरह ही एक्सप्लेन की गई है, जहाँ पर किंग थे, जो हिस्ट्री के किंग्स थे, रूल्ड ओवर कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर पर राज किया. इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम कल्हाना. तो ये जो पोएम है, ये स्टोरी है, ये किसने कंपोज की है? कल्हाना, ऑथर का नाम है. ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. Okay. So next है हमारे पास warfare of wealth. You may notice that each of these ruling densities was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kanauj in the Ganga Valley. यहाँ वो हमें क्या कह रहे हैं? वारफेयर फॉर वेल्थ. यहाँ वारफेयर किसके लिए? वार किसके लिए हो रही है? वेल्थ के लिए हो रही है. एट दे ट्राइड, वो ये रूलिंग जो डेंसिटीज़ थी वो स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती थी, अपने रीजन के साथ साथ दूसरे रीजन्स पर भी अपना कंट्रोल चाहती थी. वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कनूज इन गंगा वैली. For centuries, ruler belonged to Gujjar Patihara, Rashtrakuta and Pala densities fought for the control over Kanuj. इन्होंने इसके लिए बहुत कानूज के लिए लड़ाई की थी. बिकॉज देयर वॉज 3 पार्टी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट. हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट वॉज ट्राइप्रेटिएट स्ट्रगल. क्योंकि 3 पार्टी थी जो इसके कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थी. कौन कौन थी? गुजरा प्रतिहारा, ठीक है, राष्ट्रकूता एंड पाला डेंसिटीज़. किसके लिए लड़ रही थी? कानूज के लिए, जो कहाँ पर है? गंगा वैली में है. ये तीनों पार्टीज आपस में बहुत ज़्यादा इस कन्फ्लिक्ट के अंदर थी. इसीलिए इस स्ट्रगल को राइटर्स ने क्या एक्सप्लेन किया? ट्राइप्रेट स्ट्रगल. एज वी विल सी ऑन पेज नंबर 62-66 पैराग्राफ है हमारा. रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स. क्योंकि टेम्पल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिच होते थे, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे होते थे. सो व्हेन दे अटैक वन अदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच. सो यू विल, हम लोग इसके बारे में चैप्टर 5 में रीड करेंगे. वन ऑफ द बेस्ट नॉन ऑफ रूलर इज सुल्तान, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी. बेस्ट रूलर कौन था? सुल्तान मोहम्मद थे गजनी के, जो अफगानिस्तान से थे. ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पास्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. तो उसने इस तरीके से अपने राज को इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ था. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर. हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स. वो हमेशा रेड करता रहता था दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स पे, लड़ाई करता था ताकि वो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके. बहुत से वेल्दी टेम्पल्स, जो अमीर रिच टेम्पल्स होते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता था, उनके ऊपर वो उनको टारगेट बनाता था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ इन गुजरात. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. और जितनी भी वेल्थ उसने कलेक्ट करी थी, किसने? सुल्तान मोहम्मद ने, गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने, ठीक है, वो उसने यूज़ करी थी कि वो अपनी कैपिटल सिटी को और ज़्यादा स्प्लेंड कर सके, क्रिएट कर सके, और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके. सुल्तान मोहम्मद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंकर्ड एंड entrusted a scholar named al-Biruni. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सुल्तान मोहम्मद ठीक है, ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मोर अबाउट पीपल ही कॉन्कर्ड. तो उसके लिए उसने एक स्कॉलर हुज नेम इज़ al-Biruni टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. उसने उसने मीन्स इंडिया के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए थी, इंडिया के लोगों के ऊपर. तो उसने एक स्कॉलर था जिसके ऊपर उसे बहुत ट्रस्ट था, al-Biruni हिस्टोरियन, उसको वर्क दिया कि आप इसके बारे में ढूंढो. और उसने अरेबिक के अंदर दिस अरेबिक वर्क नॉन एज द किताब उल हिंद रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस. तो
किसने लिखने को कहा था? सुल्तान मोहम्मद ने। किसको कहा था? एल ब्रूनी को कहा था। किसके बारे में लिखना था? इंडिया और इंडिया के लोगों के बारे में सर्च करने के लिए कहा था, रिसर्च करने के लिए कहा था। और उसने किस लैंग्वेज में लिखा था? अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। और उस किताब का नाम क्या रखा गया था? किताब उल हिंद रखा गया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हिस्टोरियंस का। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और साथ साथ उसने संस्कृत स्कॉलर्स के साथ भी कंसल्ट किया था इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी बुक में भी मार्क करिएगा। अदर किंग हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चौहान्स। इसे हम चौहान्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले इसे चहमानस के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में चौहान्स के नाम से जाना जाने लगा। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चौहान्स ने दिल्ली और अजमेर के रीजन्स के ऊपर अपना राज किया था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, और इन्होंने ट्राई किया था कि ये अपना कंट्रोल, अपना एरिया जो है वो वेस्ट और ईस्ट तक भी फैलाएं। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गडावल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। जहाँ पर इनको अपोज किया गया था, किसने किया था? चालुक्याज ने किया था, जो कि गुजरात से थे, और गडावल्स जो वेस्ट उत्तर प्रदेश से थे, यूपी से थे। द बेस्ट नोस चौहान रूलर वॉज, सबसे ज़्यादा बेस्ट, इस ऑफकोर्स ये बात है, हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, जिन्होंने रूल किया था 1168 से 1192 में, जिन्हें हराया गया था इन बाय हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, ठीक है, नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 1191। इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने पहले 1191 ईस्वी में अफ़गान रूलर को, सुल्तान मोहम्मद गोरी को पहले हरा दिया था, और उन्हें उसने छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया, जाने दिया, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 पर। लेकिन 1192 में उन्होंने, सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उसे फिर से मार दिया। कि नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हमें एक क्लोजर लुक ऑफ चोलास दिया हुआ है, इसके बारे में हम अपनी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं।